नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र से जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद थी, राज्यसभा से उनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी पहुंच जाती है महाराष्ट्र, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे की एक और मुसीबत, और वो मुसीबत यह है कि राज्यसभा के साथ साथ विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी अब पूरा होने जा रहा है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों की व्यवस्था है, जिस तरीके से बिहार में भी है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए, या मैं कहूंगा कि 2019 में जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री बने, तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बनकर फिर विधान परिषद के सदस्य बने थे। अब ऐसे में जून महीने में इसी साल, यानी कि 3 महीने के बाद में 9 सदस्य विधान परिषद के वो अपना कार्यकाल पूरा करके चले जाएंगे। अब ऐसे में उन 9 सदस्यों की जगह भरी जाएगी। अब 9 सदस्यों की जो जगह भरी जाएगी उसमें 8 सदस्य वो महायुति के खाते में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी महाराष्ट्र में महायुति की, तो आप समझ सकते हैं कि 8 सीटें महायुति की मैं क्यों कह रहा हूं, और 1 सीट जो महाविकास आघाड़ी के खाते में जाएगी। अब सवाल यह है कि महाविकास आघाड़ी विधान परिषद का वो सदस्य जो है वो किस पार्टी से होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार। अब ऐसे में शिवसेना के पास 20 सीट है, 10 सीट जो है वो शरद पवार की पार्टी के पास है और 16 सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। अब ऐसे में अपना जो विदाई भाषण था, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो राजनेता नहीं, वो एक कलाकार है, तो ये पूरे देश को पता है कि उद्धव ठाकरे राजनेता नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने अपने पुत्र मोह के चलते अपनी राजनीतिक विरासत राज ठाकरे के बजाय उद्धव ठाकरे को दी थी। और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक समझ का आपको इससे भी अंदाजा लग गया होगा कि जिस तरीके से संजय राउत, जिसके हाथ में पूरी शिवसेना की स्टीयरिंग है, वो जैसा चलाते हैं शिवसेना वैसे ही चलती है। और अब जो खबर आई है वो भी ठीक उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि शरद पवार, जब राज्यसभा की बात थी तो राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का कॉल जाता है। ये बड़ी खबर जो है वो अब निकल कर आई है 10 दिन के बाद में, कि कॉल जाता है उद्धव ठाकरे के पास, शिवसेना के पास, कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का जो सदस्य है उसको जाना है। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से पाला, या जिसको हम कहें कि गेंद जो है वो फेंकी जाती है एनसीपी शरद पवार के पाले में। तो एनसीपी शरद पवार से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहां पे स्थिति यह है कि 29 सीटें जो चाहिए उसमें से 10 और 20 जिस तरफ एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी है उस तरफ का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। अब कांग्रेस पार्टी की मजबूरी उद्धव ठाकरे इसलिए हो जाते हैं, इसके लिए क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे एनसीपी के साथ जाते हैं, सॉरी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ जाती है, तो 16 और 2 26 सीटें होती है, फिर भी उद्धव ठाकरे की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए राज्यसभा के उस खेल में उद्धव ठाकरे का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब सवाल यह था कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी पार्टी से भी तो राज्यसभा में भेज सकते थे। तो अब जो खबर आई है, एक इस पे हमने वीडियो भी बनाया था, उस वक्त ऑपरेशन टाइगर की बात की गई कि ऑपरेशन टाइगर जो है वो कभी भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने सांसदों से मुलाकात नहीं करते, और जितने भी जो सांसद है वो उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो स्थिति कमोबेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही थी। और एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, तो उसमें वो भी एक कारण जो देखा जा रहा था। उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई, सांसदों के साथ मुलाकात की। उस मीटिंग के अंदर प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थी, उसमें आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, उसमें उद्धव ठाकरे भी थे, संजय राउत भी थे। और मामला जो है वो गहमा गहमी तक, या मैं कहूंगा कि उससे भी बहुत आगे तक बढ़ चुका था। प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे।
अगर उद्धव ठाकरे बीच बचाव नहीं करते तो शायद स्थिति जो है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पहले ही मीडिया में आ चुकी होती, और उसका कारण एक ही इंसान, और वो होता संजय राउत। तो इसका अब हमारा जो आकलन था वो बिल्कुल सही था कि इस संजय राउत ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और अपनी राजनीति में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय राउत भी राज्यसभा के सदस्य है, और संजय राउत को पता है कि ये तीनों पार्टियों में जब तक ये जिस तरीके से एक दलाल की, मीडिएटर की भूमिका में है, तब तक संजय राउत की वैल्यू है। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार ने पल्ला झाड़ दिया, उस दिन संजय राउत घर बैठ जाएंगे। तो संजय राउत को प्रियंका चतुर्वेदी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यहां पर पार्ट एक और निकल कर आता है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि दिलचस्पी नहीं है, तो प्रियंका चतुर्वेदी संजय राउत से गुस्सा क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि शरद पवार का नाम लेने वाले व्यक्ति का नाम शकुनी ये संजय राउत है। तो संजय राउत चाहते तो वो उद्धव ठाकरे का भी नाम ले सकते थे, तो शिवसेना के किसी व्यक्ति का भी ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए, क्योंकि वो 2028 में अपनी राजनीति देख रहे हैं। या मैं कहूंगा कि महाविकास अघाड़ी है, इसलिए संजय राउत की राजनीति जिंदा है। जिस दिन महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी, संजय राउत घर बैठ जाएंगे, और उसके बाद में बीच बचाव जो है वो करना पड़ता है उद्धव ठाकरे को। प्रियंका चतुर्वेदी को यह कहकर शांत कराना पड़ता है कि आखिरी फैसला जो है वो पार्टी की हाईकमान ने लेना है, यानी कि उन्होंने लेना है, पार्टी ने लेना है। लेकिन इस बीच एक और खबर आती है कि आदित्य ठाकरे जो है वो उसको चुपचाप देख रहे होते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। और यहां आदित्य ठाकरे की जो मौन है वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। तो आदित्य ठाकरे वो चाहते थे कि शिवसेना का ही सदस्य राज्यसभा में पहुंचे, और यह भी क्लियर है कि आदित्य ठाकरे चाहते थे कि प्रियंका चतुर्वेदी ही राज्यसभा में वापस पहुंचे, क्योंकि आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी की जो केमिस्ट्री है उसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में भी होती है। तो आदित्य ठाकरे, आप समझ सकते हैं कि उनकी चुप्पी का कारण क्या था, और प्रियंका चतुर्वेदी को गुस्सा क्यों आया था। तो एक तरीके से संजय राउत ने जो खिचड़ी फैलाई है, ये जो रायता फैलाया है शिवसेना के लिए, उसको समेटना अब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि राज्यसभा के लिए तो शरद पवार को, और शरद पवार को कैसे तैयार किया? वह व्यक्ति जो उम्र के उस, जिसको हम कहें कि तकाजे पे या उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां वो खड़े नहीं हो सकते, दो शब्द बोल नहीं सकते, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बावजूद इसके डॉक्टर्स को बोला जाता है कि एक ऐसा इंजेक्शन लगाया दिया जाए जिससे वो 3 से 4 दिन स्वस्थ दिखें, उनको घर भेज दिया जाए। और ये सारा खेल है, इस खेल के पीछे एक ही व्यक्ति था, संजय राउत। तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक अपरिपक्वता है उसको समझते हुए हर वो चाल, वो पैतरा, वो पासा जो है वो फेंकते जा रहे हैं, और उसमें शिवसेना टूटती चली जा रही है। इसमें शिवसेना का फायदा होता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अब संशय यह भी है कि क्या विधान परिषद में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विधान परिषद में अब कांग्रेस पार्टी का सदस्य पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं। तो एक तरीके से संजय राउत ने शरद पवार को भेजकर, शिवसेना और शरद पवार क्योंकि दोनों एक हो जाते हैं, तो फिर उनको अगर कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ भी चली जाती है तो उसकी जरूरत नहीं होती। और कांग्रेस पार्टी की मजबूरी यह है कि इन दोनों में से शिवसेना की सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, एनसीपी शरद पवार को नहीं है। तो हमारा जो आकलन था, जिस आकलन पे राज्यसभा की हम सीट को लेकर, प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर हमने वीडियो बनाया था, हमारा आकलन जो है वो उसी दिशा में था, क्योंकि हम भी यही सोच पा रहे थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आदित्य ठाकरे के कंट्रोल में शिवसेना होने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी के बजाय शरद पवार राज्यसभा में कैसे चले गए। उस दिन भी यह सवाल था। आज इस सवाल का जवाब जो है वो साफ तौर से मिलने लग गया, और मिलने इसलिए लग गया क्योंकि अब ये खबरें जो है वो मीडिया में भी आ चुकी है। तो महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो राजनीतिक उथल पुथल, चाहे वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर हो, या फिर उसके बाद में नगर निकाय के, या जो जिसको हम कहें कि नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे उसको लेकर हुए, और उसके बाद में अब बारी आती है विधान परिषद की।
तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना में कांग्रेस से ज्यादा जो है वो स्थिति खराब है इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना की। एक गुट प्रियंका चतुर्वेदी का है और दूसरा जिसको चलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं संजय राउत। तो अब जब आप 2019 के उस खेल को समझते हैं तो वो खेल अब आपकी आंखों के सामने जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे को मोटिवेट करना, उनको जो है वो एक तरीके से उकसाना कि आप मुख्यमंत्री पद पर जा बैठ सकते हो, और फिर उसके बाद में शरद पवार के नजदीक लेकर जाना। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कौन होगा। वो व्यक्ति है जो 26 साल से 25 साल से सामना जो है उसमें संपादक के रूप में है, और वो जिसको हम कहें कि उद्धव ठाकरे की रग रग से वाकिफ है कि इस ठाकरे जो परिवार है या मातोश्री में क्या चलता है, वो उससे जो है वो कहीं भी अछूता नहीं है, और वो उसका भरपूर फायदा उठाता है राजनीतिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए। और इसी वजह से शिवसेना आज इस स्थिति में पहुंच चुकी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।